गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के चर्चा, है ना। हम आज इंग्लिश में ग्रामर का सेक्शन चालू किए हैं और इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आज की क्लास में हम बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा आपका लिखा हुआ है ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to the work they do in a sentence. Each group is called by parts of a speech, है ना। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, है ना। इन सारे चीजों को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब आइए इसके कहने का क्या मतलब होता है। इसके कहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि इंग्लिश में जितनी भी, चाहे वर्ल्ड में जितना भी इंग्लिश बोली जाती है वो इनके बिना बोला ही नहीं जा सकता है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप इंग्लिश को जान ही नहीं सकते हैं। यानी कहा जाए तो इंग्लिश का पैर और हाथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सो आप देख लीजिए। मैंने इस चीज को एक बार दिखा भी दिया है। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, है ना। जितनी भी इंग्लिश है उनके सभी भागों को हमने 8 भागों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। लेकिन उसके वर्ग के अनुसार, है ना। और इन सेंटेंस के इनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं और इनके नाम क्या क्या हैं सो मैं आज बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। आइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल जो है वो 8 है ना। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। ठीक है, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप ठीक से कमांडिंग कर लेते हैं तो आप लगभग 12th में आपका तो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और लगभग आपका जनरल कंपटीशन का कुछ हिस्सा जो होगा वो ग्रामर सेक्शन से आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे जनरल कंपटीशन का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। 11th 12th तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। आइए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं। सबसे पहला इसमें है नाउन। पहला भाग आपका नाउन है, NOUN, नाउन। आपका दूसरा हो जाएगा प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। तीसरा हो जाएगा एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। ये बीच में मैंने कैपिटल लिख दिया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा सब चीज़ों पर। अगर आप स्टार्टअप में कैपिटल लिख दिए हैं और आपकी इच्छा है कि मैं सभी जगह पे कैपिटल लिखता चलूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी जगह पे कैपिटल भी लिख सकते हो, लेकिन आपने स्मॉल और कैपिटल मिला के लिखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एडवर्ब, और चौथा आपका हो जाएगा वर्ब, VERB। ये 4 हो गए, बाकी 4 मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉन, प्रोनाउन, एडवर्ब और वर्ब। ठीक है, इसके बाद आपका जो हो जाएगा 4 और हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। 4 और हैं, थोड़े से ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे हमने पहले ही पढ़ चुका है, एडवर्ब। ठीक है, अब इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। ठीक है, फिर आपका है प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। फिर है आपका कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। और फिर है आपका इंटरजेक्शन, INTERJUNCTION। आपका यही है टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको क्या होगा कि थोड़ा सा ये ध्यान होगा आप लोगों को कि जब भी आप इन चीजों को याद करें, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, इंटरजेक्शन हो,
एडजेक्टिव्स हो, ठीक है। तो इनके याद करने का एक तरीका है और एक रूल्स है, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो आपको आठों का आठों याद हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा ही फोकस करना है, इस चीज को ज्यादा नहीं फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अभी आपका पहला सेक्शन चालू करने वाला हूं जिसका नाम है NOUN, नॉन। और नॉन का मतलब होता है संज्ञा। नॉन मन क्या होता है? संज्ञा, ठीक है। नॉन को हम संज्ञा कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पैर का मैं पढ़ाई चालू कर चुका हूं, तो इसका नाम है नॉन, और नॉन को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने बचपन में बहुत बड़ी बड़ी डिक्शनरी इसमें पढ़ा होगा, डिफिनेशन बहुत बड़े पढ़े होंगे, तो ज़्यादा बड़ा डिफिनेशन पढ़ने से हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं आ जाती है। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि आपको याद करने में पता नहीं सुविधा लगता है कि क्या लगता है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डिफिनेशन देने जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज नॉन? व्हाट इज नॉन? NOUN, व्हाट इज नॉन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द नेम, NAME, द नेम इज कॉल्ड बाय नॉन। द नेम इज CALLED, द नेम इज कॉल्ड बाय नॉन, NOUN, नॉन। द नेम इज कॉल्ड बाय नॉन, यानी कहने का मतलब हो गया कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी नॉन आपने पढ़ा होगा तो आपने फोकस किया होगा, जितना भी नॉन नचा होगा, जितना भी घूमा होगा, वो सब का सब नाम पर ही नचा होगा, है ना। चाहे वो समूह के बारे में चर्चा किया होगा, किसी भावनाओं के बारे में चर्चा किया गया होगा, या किसी व्यक्ति का नाम के बारे में चर्चा किया गया होगा, या किसी वस्तु के नाम के बारे में चर्चा किया गया। यानी नॉन में जितना भी है जो चर्चा किया गया वो सिर्फ और सिर्फ नेम का ही चर्चा किया गया है, यानी नाम का ही चर्चा किया गया है। इसलिए मैंने इसको द नेम इज कॉल्ड बाय नाउन हम कह सकते हैं, है कि नहीं। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? तो नाम के अनुसार से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है ना। नाउन को 5 भागों में बांटा गया, इसका बंटवारा 2 बार हुआ है, ठीक है। एक जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं शो, और एक फिर आता है मॉडर्न। मॉडर्न में टोटल नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला जो हम पहले पढ़ेंगे 5 भागों को, फिर बाद में पढ़ेंगे तीसरा किन किन भागों को बांटा गया है शो। तो आइए थोड़ा सा नाउन के बारे में, उनके काइंड्स को देखेंगे थोड़ा सा हम। काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। नाउन का भेद। अब आपको लगता होगा ऐसा कि सर इनको 2 बार बांटा गया है ना। हाँ, सही सुने आप। एक 5 को मैंने भी अभी बोला है और एक 3 को, ठीक है। तो इसको मॉडर्न तरीके से बांटा गया है, ये मॉडर्न वाले हिस्से में आता है। और ये वो पढ़ाई है जो हम लोगों ने बचपन में ही क्या किया, इसको पढ़ते आया है। इसी अगर ये ना होता तो शायद ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी जान के चलिएगा। इन्हीं में से मिला करके, काट के, छाट करके फिर 3 को बनाया गया है, ठीक है। इसमें से एक को जो कि प्रोपर नाउन हम लोगों ने पढ़ा होगा, PROPER, प्रोपर नाउन को रखा गया है इसमें, ठीक है। इसमें प्रोपर नाउन को रखा गया है। और एक नाउन है जो काउंटेबल नाउन है, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिनती कर सकते हैं, ठीक है। और एक नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन सकते नहीं है। तो अब देखेंगे आपको कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन जो है, जो इन 5 में से कौन कौन से आया है। तो इनको जानने से पहले हमको इन चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन 5 को ठीक से देख लेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला जो 3 को है जो इसी में से कट के निकला है, ठीक है। तो जब इसमें से फट के ये बना है, तो जब तक हम कंप्लीट इसको जान लेंगे तो ऑटोमेटिक इसको जानकारी भी हमें मिल जाएगी। आइए इन 5 नाउन को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका पहला जो नाउन है, आपका फर्स्ट नाउन है जो प्रोपर नाउन है, PROPER,
प्रोपर NOUN, प्रोपर नाउन, ठीक है। प्रोपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए अगर हम ले लेते हैं बॉय, ठीक है ना, तब बॉय ये पूरा पूरा जाति का बोध करा रहा है, लेकिन मैं इसी में से किसी व्यक्ति का नाम लेता हूँ, है ना। तो इसमें से मैं किसी एक लड़के का नाम लेता हूँ, जैसे मैं नाम लेता हूँ राम का, ठीक है। तो जब राम का नाम ले लिया मैंने, तो ये लड़कों के जाति में से किसी एक खास व्यक्ति का नाम मैंने उठा लिया। तो जब नाम आ गया किसी भी चीज का, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपर नाउन। मान लीजिए कि आपने किसी पैलेस का नाम दिया है, ठीक है, कोई जगह हम लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं पैलेस में कोई जगह का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं मसौढ़ी लिखता हूँ, MASAURHI मसौढ़ी, या मैं लिखता हूँ पटना, PATNA पटना। अब बताइए मैंने पैलेस था, किसी जगह का नाम दे दिया, कोई पैलेस था, ठीक है, और अब मैंने किसी जगह का नाम दे दिया, पटना दे दिया या मसौढ़ी दे दिया, ठीक है। तो पटना या जो मसौढ़ी जो हुआ वो क्या हो गया, एक खास जगह का नाम हो गया। तो जब नाम आ गया तो उसको हम प्रोपर नाउन में रखेंगे, ठीक है। नाम आ गया, ध्यान रखना इसी चीज को कि जहां पर किसी भी वस्तु का कोई नाम आ गया, जैसे मैं किसी मोबाइल लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई मोबाइल लेता हूँ, ठीक है ना। अब मोबाइल में मैं किसी मोबाइल का नाम लेता हूँ, जैसे मेरे पास वीवो का फोन है, ठीक है, तो वीवो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये हो गया, इस कंपनी का नाम आ गया। एक तो जनरल थी मोबाइल, अब मोबाइल में किसका नाम दे दिया मैंने, वीवो, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो मेरी प्रोपर नाउन होगा। जैसे मेरी बेटी है, ठीक है, डॉक्टर। अब मैं डॉक्टर का नाम लेता हूँ, तो क्या है मेरी डॉक्टर का नाम, मेरी डॉक्टर का नाम छोटी है, CAA छोटी है, छोटी। तो छोटी क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन हो जाएगा। यानी किसी भी चीज का अगर नाम आ गया, ठीक है, सिंपल से अगर कोई भी नाम आ गया, जैसे आप ही का नाम, आपका नाम आ गया तो प्रोपर, आपके पिताजी का नाम आ गया तो प्रोपर, आपका जगह का नाम आ गया तो प्रोपर, ठीक है। आप जो चीजें यूज करते हो और उसका प्रॉपर नाम आप जानते हो तो वो प्रोपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे, जैसे मान लीजिए कि आप चेयर पे बैठे हुए हो, ठीक हो, अगर चेयर किसी कंपनी का है, आप उस कंपनी को जान रहे हो, ठीक है ना, तो वो कंपनी अब क्या हो जाएगा आपके लिए, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन चेयर प्रॉपर नाउन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि चेयर का मतलब बहुत सारा चेयर हो जाएगा ना, इसीलिए। आइए, और अब मैं सेकंड वाला देता हूं कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, कॉमन है ना, कॉमन से ही लग रहा है ना, कॉमन जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है, कॉमन। जैसे मैं किसी गाय का, जैसे मैं किसी जानवर का नाम दूं गाय, ठीक है, तो गाय जो हुआ वो पूरा का पूरा जाति का बोध करा रहा है ना। या मैं बॉय ले लेता हूँ, BO बॉय, अगर बॉय हमने ले लिया तब बॉय क्या है, ये पूरा का पूरा लड़का का जाति का बोध करा रहा है। या हम गर्ल ले लेते हैं, GIRL गर्ल, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जाति का बोध करा रहा है कि नहीं, पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। अगर हम लेते हैं टेबल, TABLE टेबल, ठीक है, अब अगर टेबल ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा जाति का बोध करा रहा है नहीं। अगर इसी टेबल में से किसी का नाम लेते हैं, इसमें से बॉय का किसी का नाम लेते हैं, गर्ल में से किसी का नाम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा फिर प्रोपर नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। यानी ऐसा नाम जिसमें बहुत सारी चीजों का बोध हो रहा हो, तो वो नाम आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी जिसमें जातीयता दिखा जाए, है ना। तीसरा आपका हो जाएगा कॉलेक्टिव, COLLECTIVENOUN, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, कॉलेक्ट करना। जब कोई चीज को आप कॉलेक्ट कीजिएगा, कॉलेक्ट करें मत, जमा कीजिएगा, तो जब जमा करिएगा तो बहुत सारा चीजों का हो जाएगा ना बोध, बहुत सारा। जैसे देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक पाई पाड़ता हूँ, ठीक है, अब कॉलेक्ट करते हैं बहुत सारे पाइयों का यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत सारे पाइयों का कॉलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए तो समूह का बोध हो रहा है, यस या नो, बहुत सारे लोगों का है ना, ये समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कॉलेक्ट करने का मतलब हो गया समूह। कॉलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, समूह बनेगा, है कि नहीं। जब आप कॉलेक्ट कर रहे हैं तो समूह बन रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे संख्या का बोध हो रहा है इसमें।
बहुत सारे, देखिए आप लोग लगता है सर कलेक्टिव और कॉम्युनल थोड़ा सा गड़बड़ा, नहीं गड़बड़ाइएगा। कलेक्टिव का मतलब हो जिसमें संख्या का बोध हो रहा है बहुत सारे चीजों का। जैसे मैं दर्जन लेता हूँ तो दर्जन का मतलब दर्जन हो गया, तो दर्जन में क्या होता है बताओ, दर्जन में 12 गो, यस या नो। कोई ग्रुप ले लीजिए, किसी चीज का ग्रुप है ना, बच्चों का ग्रुप, लड़कों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप, या झुंड ले लीजिए या भीड़ ले लीजिए। तो भीड़ का मतलब क्या, जिसमें बहुत सारे लोगों का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। भीड़ कब बनेगी, एक आदमी से, 2 आदमी से, 3 आदमी से नहीं, बल्कि भीड़ बनेगी 1 2 3 4, जितना हो सके जाते 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 तो फील्ड को फुल कर दीजिए, भीड़ आपका बन गया, यस या नो। यानी जिसमें बहुत सारे चीजों का बोध हो रहा हो। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताइए, आर्मी देखिए तो बहुत सारे चीजों में भीड़ लग जा देगा, है कि नहीं। चाबी का गुच्छा, ए बंच ऑफ की, है ना, चाबी का गुच्छा ले लीजिए। गुच्छा का मतलब होता क्या है, जिसमें बहुत सारा चीज है ना। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, है कि नहीं, अंगूर का गुच्छा ले लीजिए, है ना। केला का घौंद ले लीजिए, है ना, दर्जन ले लीजिए, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि आपको बहुत सारे चीजों का बोध करा रहा है, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। अगला है, अब देखिए इसमें आ गया प्रॉपर, आ गया कॉमन, आ गया कलेक्टिव, आ गया। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ए बी एब्स्ट्रैक्ट। आइए चौथा, ए बी, अब ओहो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। दिख रहा होगा, पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, भाव। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, भाव, है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी लिखा हुआ है, थोड़ा सा चौक प्रॉब्लम हो रही है। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट माने क्या होता है, भाव। भाव क्या है, हमारे मन में जितने भी भावनाएं चल रही है ना, वो सारी की सारी इच्छा, ड्रीम, ये सारा का सारा क्या है आपका, जैसे आप जो उन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, वो चीजों को छोड़ के, जैसे हमारा बचपना हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। आप किसी बच्चे को गोद उठा सकते हो क्या, बचपना को उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो। आप जवान लड़के को देख सकते हो, जवानी को नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो उसी को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी हमारे मन के भाव, इस सारा का सारा, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, और क्या हो गया, दर्द हो गया, है ना। ये चीजें, जो उन चीजों को, जिस चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब हो गया, जैसे डार्कनेस, अंधेरापन, हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा कस के अंधेरा है, यस या नो। फिर आप लेते हैं गुडनेस, अच्छाइयाँ, हम किसी व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को देख सकते हैं, है ना, किसी बुरे व्यक्ति को देख सकते हैं, उसके अंदर में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, वो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, है ना। म्यूजिक हो गया, है ना, ये सारी चीजों को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है कि नहीं, ये सारी चीजें। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर तब तो फिर एयर भी हो जाएगा, क्योंकि हम एयर को देख नहीं सकते हैं और इसको छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो नहीं, ये चीजों को ऐसा नहीं किया सकता है, इसको हम तौल सकते हैं, हवा को हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, इसको नाप सकते हैं, है कि नहीं। तो जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वो थोड़े हो जाएगा, वो तो मटेरियल नाउन हो जाएगा ना, है कि नहीं। हमने बोला कि जिन चीजों को आप देख नहीं सकते हो, है ना, हमारे अंदर में कितनी अच्छाई, इसको नाप नहीं सकते हैं, मेरे अंदर में कितनी बुराई, इसको नाप नहीं सकते हैं, है कि नहीं। मैं कितना जवान हूँ, नाप नहीं सकते हैं, मैं कितना बूढ़ा हूँ, नाप नहीं सकते हैं, मेरे अंदर में कितनी बचपना है, नाप नहीं सकते हैं, मुझे भूख लगी है, देख नहीं सकते हैं, प्यास लगी है, नहीं देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो दिक्कत। और अब है मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहने का मतलब हो गया, मटेरियल नाउन कहने का मतलब हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, इसको हम कह सकते हैं
वस्तुवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, या इसको हम कर सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट गिन नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन वे चीजें, जो चीजें आपके घर में उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को बना सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, है ना। जैसे आपका चीनी, चावल, दूध, दही, मक्खन, है ना, ये सारे के सारे चीजें हैं जो आपका मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन उसको कहेंगे जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वरन गिन नहीं सकते हैं। किसी खास नाम को हम परोपर नाउन कहते हैं, है ना। किसी खास नाम को अगर नाम ले लेते हैं रवि, रवि हो गया, वो प्रोपर नाउन हो गया, यस या नो। अगर कोई बोल दे वाटर कौन सा नाउन है, तब वाटर को क्या कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। मिल्क आ गया तो नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो जिनको नापा या तौला जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, यस या नो, है कि नहीं। अगर मान लिया जाए कि आपका ट्रस्टी प्यास आ जाएगा, ठीक है, तो प्यास क्या है आपका, दिखता है प्यास, नहीं दिखता है, तो जो चीज नहीं दिखेगा वो कौन सा नाउन में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। मैं इसी चैनल पर आपका नाउन का टेस्ट लेने वाला हूं। अगली वीडियो में टेस्ट रहेगा, आपको उसको टेस्ट को देना होगा, और उसी वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।